प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी जून माह में धर्मशाला में प्रस्तावित प्रवास की तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। उपायुक्त डॉ निपुण जिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 16 जून को मुख्य सचिवों की बैठक में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। इस बैठक का आयोजन हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम में किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि पीएम के प्रवास के दौरान प्रबंधों के लिए विभिन्न कमेटियां भी गठित की गई हैं ताकि बेहतर व्यवस्थाएं हो सकें। पीएम तथा अन्य अतिथियों के ठहरने के लिए भी प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे स्वीकृति के लिए पीएमओ को भेजा जाएगा। उपायुक्त डॉ निपुण जिंदल ने कहा कि इंतजामों का आकलन करने के लिए नीति आयोग व एसपीजी की टीम भी 23 मई को धर्मशाला का प्रवास कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की एक बैठक धर्मशाला में भी होनी प्रस्तावित है। रिपोर्ट नृपजीत निप्पी, धर्मशाला। देखिए, इस समय हमारे पास जो नेक्स्ट मंथ के लिए जो विजिट्स लाइंड अप हैं वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे विजिट करेंगे 16 से 18 जून के लिए। और पहली बार देश के अंदर जितने भी हमारे प्रदेश हैं उनके मुख्य सचिवों की एक रिव्यू मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री महोदय उसको चेयर करेंगे। और ये 16 से 18 प्रस्तावित है और इसके लिए एक हाई लेवल जो डेलीगेशन है नीति आयोग का वो पिछले रविवार यहाँ पे ऑलरेडी जो सारी चीज़ों की असेसमेंट है वो कर चुका है। और हमें नीति आयोग से अब कम्युनिकेशन भी आ गई है कि धर्मशाला को ही उन्होंने फाइनल किया है। और इसके लिए जो एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस एसपीजी के साथ और साथ ही साथ नीति आयोग की दूसरी टीम भी अब 22-23 को धर्मशाला के अंदर आ रही है। बाकी सभी जो डिटेल्स हैं उनको फाइनलाइज करना। इसके अतिरिक्त माननीय राष्ट्रपति महोदय की भी यहाँ पे विजिट होनी संभावित है, जो 10 तारीख को 10 जून को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की कॉन्वोकेशन के उपलक्ष्य में उसको प्रेजाइड ओवर करेंगे माननीय राष्ट्रपति। और इसके अतिरिक्त G20 जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ हैं ये भी 33 जो वेन्यूज़ हैं उन्होंने अगले साल की जो G20 की समिट है उसके लिए फाइनलाइज़ किए हैं पूरे देश भर के अंदर। और उसके अंदर धर्मशाला भी एक वेन्यू है और उसके लिए भी एक हाई लेवल जो डेलीगेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से वो विज़िट कर गया है धर्मशाला। और उन्होंने सभी जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं उनको नोट कर लिया है, उनकी फिजिबिलिटी भी असेस कर ली है। और वो 2 सप्ताह भर के भीतर हमें इसकी इंटीमेशन दे देंगे कि जो G20 के जो कुछ कार्यक्रम हैं यहाँ पे धर्मशाला के अंदर होने हैं या नहीं। देखिए, प्रशासन द्वारा जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और इस बाबत बहुत सी बैठकें भी सभी विभागों के साथ की जा चुकी हैं। तो जो इन बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ज़िला प्रशासन पूरी तरह तैयार है और सभी अधिकारियों ने अपनी कमर कसी हुई है। और इन इवेंट्स के सफल आयोजन के लिए हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। पशुओं के चारे तूड़ी के दाम में आए उछाल ने पशुपालकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। प्रमुख चारे के रूप में पशुओं को दी जाने वाली तूड़ी के दाम ही 1000 रुपये प्रति क्विंटल से पार निकलकर 1550 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। तूड़ी के दाम बढ़ने से सड़कों पर बेसहारा पशुओं की संख्या में इजाफा होने की आशंका और प्रबल हो गई है। इस तरह पशु चारे के दाम आसमान छू रहे हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई पशुपालक पशुओं को खुले में छोड़ने पर विवश हो सकते हैं। पंजाब से तूड़ी बेचने वाले जिला कांगड़ा के पशुपालकों व डेयरी फार्म चलाने वालों को सरेआम लूट रहे हैं। ऐसे में पशुपालकों के लिए पशुओं के लिए चारा खरीदना बस की बात नहीं रही है। हालांकि पशुपालक गेहूं की फसल की कटाई के समय तूड़ी को स्टॉक करके रखते हैं, लेकिन इन दिनों आकर तूड़ी का स्टॉक खत्म हो जाने पर अमूमन तमाम पशुपालकों को तूड़ी खरीद कर ही पशुओं को डालनी पड़ती है। तूड़ी की सप्लाई इन दिनों पंजाब से हो रही है और तूड़ी के दाम न तो सरकार द्वारा तय किए जाते हैं और न ही तूड़ी के चाल चलाने वाले कहीं रजिस्ट्रर हैं। रिपोर्ट नृपजीत निप्पी, धर्मशाला। आज पशुपालक हमारे शाहपुर के और जिला कांगड़ा के, क्योंकि पिछले लंबे समय से इनकी समस्याएं थी और आज हमने माननीय जिलाधीश महोदय से के द्वारा सरकार तक उनको पहुंचाया है। पशुपालक संघ शाहपुर और जिला कांगड़ा ने आज सरकार से ये मांग की है कि एक जो तूड़ी जो पंजाब से आ रही है, जब वो अब जैसे ही कणक की कटाई ख़त्म हुई और तूड़ी बाहर निकली, 750 रुपया क्विंटल वो तूड़ी हिमाचल प्रदेश में बिकी, क्योंकि पंजाब की मैक्सिमम फीडिंग एरिया जो है वो पंजाब है। तो 750 का रेट चला था और 15 दिन के अंदर अंदर ही 750, 850, 900, 1200, 1500, 1700
और ये पशुपालक संघ कह रहे हैं कि यही रहा तो 1 महीने के अंदर अंदर 3,500-4 हज़ार वो रेट हो जाएगा। हमने विनम्र प्रार्थना की है कि सरकार सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के थ्रू जिलाधीश महोदय ने हमारे को आश्वासन दिया है, एक रेट पंजाब में जो 750 रुपया बिक रही है उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन को डाल के जो रेट बनता है पूरे प्रदेश के अंदर एक रेट होना चाहिए। दूसरा, जब वो तूड़ी देते वो पल्ली में डाल के क्विंटल बोलते हैं, लेकिन रैंडमली इन सब लोगों ने चेक किया तो उसमें निकलती है 70 किलो और 75 किलो। हमने कहा वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट को वो एक्टिवेट करो आप, और जिससे कि उसका भी अगर क्विंटल देते हैं तो 1 क्विंटल ही वो तूड़ी हो। दोनों पे डीसी साहब ने आश्वासन दिया। तीसरा ये कि जिला कांगड़ा से बाहर का लगभग ये जो सब मेरे बड़े भाई खड़े हैं 35-30 गाय से कम किसी के पास नहीं है। ये चाहते हैं कि हमारा दूध, ये बात क्यों आई जब उन्होंने मंथन किया, इस वक्त 1 किलो दूध पैदा करने के लिए 55 और 60 रुपये खर्च हो रहे हैं और इनका दूध बिकता है 40 रुपये। वो समर्थन मूल्य की बात भी हमने की और इन्होंने ये मांग की जो डेयरी और हिमफैड का क्यों लाभ दी। हमारा इलाका तो हमारा मिल्क कलेक्शन सेंटर, हमारा दूध वो इकट्ठा, जो लोकल दूध है वो इकट्ठा किया जाए, उसकी मार्केटिंग ये जो सरकार का समर्थन मूल्य 60 रुपये 65 रुपये है उसके हिसाब से उसको खरीदा जाए। और सबसे पहले जिला कांगड़ा के अंदर कलेक्शन सेंटर है डगवार के अंदर, तो इनका दूध जो है वो खरीदा जाए। ये तीनों मांगों को लेकर हमने जिलाधीश महोदय ने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम जो है मैं सरकार के साथ ही टेकअप करूंगा। और हमने क्या मांग की कि तुरंत रिलीफ कैसे मिल सकती है। हमने कहा आज से 4.5-5 साल पहले भी यहाँ जब एक समय था डीसी बाल्दी जी हुआ करते थे, तब हमने रिक्वेस्ट की थी, तब 8-10 लोग ही आए थे। तो उन्होंने क्या किया है, एक तो पुलिस प्रशासन को एक्टिवेट कर दो, वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट है हर सब डिवीजन में, उनको एक्टिव रैंडमली आप चेक करो, वही 70 किलो 75 किलो वो दे रहा है, अगर वो अपना लेके आया तो क्या वो क्विंटल है कि नहीं है, उसको आप एक्टिवेट